पीपल पेड़ के सभी साथियों को राधे राधे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन पृथ्वी लोक यानी गोलोक पर राधा रानी का जन्म हुआ था। अब चूंकि आज का दिन इतना पवित्र और पावन है, तो आज के दिन हम कथा क्यों न सुने। तो चलिए आज के इस शुभ अवसर पर सुनते हैं राधा रानी के जन्म की कथा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले यह काम कर लें ताकि राधा रानी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण स्वर्ग लोक में राधा रानी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां राधा रानी कहीं भी उन्हें नजर नहीं आई। दरअसल वह राधा रानी के साथ कहीं भ्रमण पर जाना चाहते थे। तब वे उनकी सखी विराजा के साथ घूमने यूं ही निकल पड़े। उनके साथ थे श्री दामा। जब यह बात राधा रानी को मालूम हुई तब उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। दोस्तों, पृथ्वी यानी मृत्युलोक। इतना ही नहीं, राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर भगवान कृष्ण की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गईं और पृथ्वी लोक पर बहने लगीं। दोस्तों, आपको बता दें कि विराजा आज भी धरती लोक पर इसी नाम से बहती है और आज के समय में यह नदी उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे उड़ीसा राज्य का गंगा कहा जाता है। अब राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि हे राधा, मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा और वो मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को एक दूसरे से बिछड़ने का दुख सहना होगा। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको कीर्ति के घर में पुत्री बनकर रहना होगा और कहते हैं कि कीर्ति ने पुत्री के रूप में राधा रानी को जन्म ही नहीं दिया, तो राधा रानी का जन्म भला हुआ कैसे? तो चलिए इस कथा के बारे में एक अन्य छोटी सी कथा से समझते हैं। एक अन्य कथा में इस बात का जिक्र है कि राधा रानी का जन्म वृषभानु के घर में नहीं हुआ था, बल्कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। आखिर राजी होती कैसे? वह तो राधा रानी थी। पिता और माता ने उन्हें खूब समझाया, वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और यही बालिका वृषभानु जी के घर में राधा रानी के नाम से पली बढ़ी। दोस्तों, कुछ अन्य कथाओं में इस बात का भी जिक्र है कि राधा रानी ने सबसे पहले श्री दामा को श्राप दिया था, जिसके बाद राधा रानी को भी श्री दामा ने श्राप दे दिया। इस कथा में राधा रानी जब कृष्ण से मिलने को व्याकुल होती हैं, तब श्री दामा राधा का उपहास उड़ाते हैं, जिससे वह क्रोधित हो जाती हैं और श्री दामा को श्राप दे देती हैं। वहीं दूसरी तरफ नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पीतरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूपी रत्न के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। फलस्वरूप
द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने और इनके घर में राधा रानी का जन्म हुआ या वो यहीं पली बढ़ी। मेरे मित्रों, हरि के जितने रूप हैं उतनी ही कथाएं हैं, और कौन सी कथा सच्ची है, कौन सी कथा काल्पनिक, इसके बारे में कह पाना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि यह बात तो हमारे वेद पुराण भी कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। दोस्तों, यह थी राधा रानी के जन्म की कथा। कथा के बारे में आपके मन में कोई संशय है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज के दिन आपके परिवार, मित्रों और सभी पर राधा रानी की कृपा बरसती रहे। और हाँ, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो और आप किसी भी तरह से हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को राधे राधे।